जिसमें आप खास तौर पर विपक्षी एकजुटता को देखते हैं। आयुष, बिल्कुल, विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। और झारखंड एक ऐसा राज्य जो गठन के बाद से ही यहाँ हर बार सरकार बदलती थी और शायद राज्यपाल संतोष गंगवार किसी भी वक्त आ सकते हैं। संतोष गंगवार पहुंच गए हैं। राज्यपाल के पहुंचने के साथ ही राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और सिर्फ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम विपक्षी नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, लेकिन महाराष्ट्र की हार के आगे झारखंड की जीत फीकी जरूर पड़ी है और अबुआ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह एक आदिवासी अब ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा राष्ट्रगान के लिए और उसके साथ ही शपथ ग्रहण की औपचारिकता जो है वो शुरू की जाएगी और सिर्फ हेमंत सोरेन अकेले यहां शपथ लेंगे। तो देख सकते हैं आप, तमाम नेता जो हैं इस वक्त राष्ट्रगान में मौजूद हैं और विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। भगवंत मान हैं, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और तेजस्वी यादव विपक्षी नेता। आप देखिए किस तरह से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी खुद यहां पहुंची, शिबू सोरेन मंच पर मौजूद हैं और झारखंड की जीत अपने आप में काफ़ी अहम इस वजह से क्योंकि यहाँ पर पहली बार कोई सिटिंग सरकार जो है वो रिपीट हो रही है और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य उनके शपथ नहीं लेंगे। इसके पीछे बताया जा रहा कारण कि कांग्रेस सहमत नहीं है, उसको लेकर बातचीत चल रही कि कांग्रेस से कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा पावर शेयरिंग का। और इसी के साथ लगभग ऐसी कुछ स्थिति आयुष जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली थी उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ और वहां पर भी कांग्रेस क्योंकि सरकार का हिस्सा नहीं बन पाई, यही वजह रही कि कुछ कंसेंसस बन नहीं पाया है। शपथ ग्रहण समारोह इसी के साथ समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3042 रास रांची दिनांक 27/11/2024। जैसे ही हेमंत सोरेन शपथ लेंगे आपको सुनवाएंगे उनका वो शपथ ग्रहण समारोह भी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार का जो झारखंड विधानसभा का चुनाव रहा, दिलचस्प रहा कई मुद्दों के लिहाज से और इस बार कई ऐसे नारे थे जो महाराष्ट्र की हवा के साथ साथ रुख करते हुए झारखंड में भी पहुंचे। लेकिन आदिवासी अस्मिता का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था और बताया यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन को वहां की आदिवासी महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला। यही एक वजह रही कि स्टैंड अलोन 34 सीटों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार यानी कि जेएमएम मजबूती के साथ और साथ में 16 सीटें कांग्रेस की आई और जिसके बाद अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम। और इसी के साथ हेमंत सोरेन अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन पूरा मंच अगर आप देखेंगे तो मंच पर तमाम कुर्सियां लगी हैं और उन कुर्सियों के जरिए उस एकता को दिखाने की कोशिश की गई है इंडिया अलायंस की, जिसमें इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत और उसके बाद गदगद जेएमएम इस बात का जिक्र करती रही कि कैसे वो झुकने वाले नहीं है। आज भी वही संदेश हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया जब उन्होंने कहा कि हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। अब शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन इसी के साथ। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के